अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो हमारी एक्सरसाइज है 3.1 उसका जो सेक्शन 2 वो हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 के अंदर जो उसका ए पार्ट है सबसे पहले मैं वो सॉल्व करूँगा। उसमें वो क्या कहता है 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 7। ठीक है, क्या हमने करना है, x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे वेरिएबल वाले पार्ट्स हैं वो उनको एक साइड पे रखता हूँ। 4x ये जमा का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 7 ये माइनस का है, ये उधर आ जाके जमा का हो जाएगा। ये 4x माइनस 2x बाकी रह गया 2x इज इक्वल टू 7 और 3 10। ठीक है, x इज इक्वल टू 10/2 2 इंटू 5। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे मेरे पास आ गई 5। ए पार्ट जो है वो मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मैं चलता हूँ अपने बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट के अंदर उसने क्या लिखा है, बी पार्ट के अंदर वो कहता है कि जी 1/x जमा 2/x इज इक्वल टू 15। मालूम मैंने क्या करना है, x की जो वैल्यू है वो मैंने मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे हमने जो पहला काम इसमें करना होता है वो ये करना होता है कि जो x वाली वैल्यूज़ उनको एक साइड पे करना होता है और जो नंबर्स वाली वैल्यू होती है उनको एक साइड पे करना होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो पहले ही एक साइड पे हैं और जो 15 है, ठीक है, वो पहले से ही जो है ना वो एक साइड पे है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, जुज़ाफ़े अकल, जिसे उर्दू में जुज़ाफ़े अकल कहते हैं और इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जी टेकिंग एलसीएम। अब इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा एक्स मेरे पास। ठीक है, और एक्स को मैं करूँगा एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स ज़रब 1 इंटू एक्स। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो जो मेरे पास आता है यहाँ पे जो मेरे पास आएगा ना ये वाला आंसर, इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ। तो इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 प्लस। अब यहाँ पे x को मैं किसके साथ ज़रब करूँ तो मेरा आंसर x आए। ठीक है, तो मैं करूँगा x इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे जो आंसर आता है उसको हम यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हम बेसिकली हम पहाड़ा पढ़ते हैं, x इकम x। ठीक है, x इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स। तो जो यहाँ पे वैल्यू आ रही होती है ना उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा ये और ये हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू 15। ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, ये यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, ये उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 इंटू 15x। अब ये इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/15। ठीक है, तो मेरे पास x का आंसर क्या आ जाएगा, 3 1 3 और 3 5 15, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/5। ठीक है, यही मेरा जो है वो आंसर है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि हमारा जो आगे पार्ट सी है वो हमने जो है वो सॉल्व करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने सी पार्ट लिख लिया हुआ है। उसमें क्या कहता है वो, x/8 x/9 इज इक्वल टू 72। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है, हमने x मालूम करना है। उसी तरह से इसमें अगर मैं देखता हूँ तो पहले से ही जो है वो x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे हैं और जो नंबर्स हैं वो एक साइड पे हैं, तो ये भी बिल्कुल सेम है। क्या करूँगा, मैं एलसीएम लूँगा। ठीक है, x/8 जमा x/9, ठीक है, इज इक्वल टू 72। अब मैंने कोई एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, वो जो पहाड़ा है वो 8 के पहाड़े से भी पढ़ा जाए और 9 के पहाड़े से भी पढ़ा जाए। तो ये एक नंबर जो है ना वो है 72, 72। ठीक है, 72 एक ऐसी वैल्यू है जो 8 के पहाड़े में भी आती है और 9 के पहाड़े में भी आती है। जब मैं 8 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 8 का, तो मैं करूँगा 8 इंटू 9
तो 8 नया जो होता है वो होता है 72। 8 इंटू 9 जो है वो होगा 79। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ना उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई किया 9x। ठीक है, जमा जब मैं 9 का पहाड़ा पढ़ूँ, 9 का पहाड़ा मैं पढ़ूँ और जो मेरा आंसर है वो 72 आए, तो इसके लिए मैं पढ़ूंगा 8। तो ये जो मेरा 8 होगा ना इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 72। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 8 को और 9 को जो मैंने जमा किया तो ये बन गया 17। ठीक है, ये बन गया 17x बटा 72 इंटू 72। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो 72 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको मैं जब इधर भेजूंगा तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, ये मैं करूँगा 17x इज इक्वल टू 72 इंटू 72। तो ये आ जाएगा, इसको मैं जब करूँगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो जवाब आ जाएगा 5184 बटा ये जो 17 इसके साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड। तो जो इसका आंसर है, आंसर मेरे पास आ जाएगा 5184 बटा 17। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये पूरा पूरा उस पर मल्टीप्लाई नहीं होता, जवाब जो है वो इशारिया में आ जाता है, तो हमने इशारिया में जवाब नहीं लिखना। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने ये करना है कि मैंने मूव करना है क्वेश्चन डी की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन डी मैंने लिख लिया है, डी पार्ट इसका। अब इसका भी उसी तरह से है सोल्यूशन के, इसमें पहले से जो नंबर्स हैं और जो वो एक साइड पे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने सेम एलसीएम लेना है। ठीक है, कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो कि दोनों के ऊपर जो है ना वो दोनों को इक्वली जो है ना वो उसको डिवाइड करे। तो मुझे जो समझ आ रहा है वो मैंने यहाँ पे हम 26 जो है ना वो इसका पहाड़ा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि बाज़ जो है ना, बाज़ नहीं मोस्टली ऐसा ही होगा कि अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो जो आंसर आएगा ना वो ऑलमोस्ट जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो इनके ऊपर इनका पहाड़ा पड़ा जाता होगा। मैं अगर इसको 13 के साथ 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 26 आता है। ठीक है, तो मैंने 26 इसका एलसीएम ले लिया है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि मैंने 13 कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि मेरा जो आंसर है ना 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि मेरा आंसर 26 आए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने पहाड़ा पढ़ा, मैंने कहा 13 का पहाड़ा पढ़ूँ। ठीक है, ऐसा कोई पहाड़ा पढ़ूँ जिसका आंसर मेरे पास 26 आए। ठीक है, और इसी तरह मैं 2 का जो मेरा ये 2 है इसका कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ूँ कि मेरे पास जो आंसर है वो 26 आए। यहाँ पे जो पहाड़ा पढ़ा जाएगा ना, जो यहाँ पे पढ़ा जाएगा उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, जो यहाँ पे पढ़ा जाएगा उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि 13 दूनी 13 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 26। ठीक है, और अगर मैं इसका 2 का पहाड़ा पढ़ता हूँ तो 2 को मुझे करना पड़ेगा 13 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा 26 आ जाएगा। अब जी ये 2 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 इंटू 2 4y माइनस 13 को जब 13 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 169। ठीक है, y इज इक्वल टू -15। ठीक है, अब समझ आ गई है ना, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है कि पहाड़ा पढ़ना मैंने अब आपको बता दिया, सिखा भी दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि ये है मेरे पास माइनस का, ये है जमा का। तो जब मैं इसको कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर में लिखें जमा का 4 माइनस का 169, जब आप ये करोगे ना तो इस 169 में से जो है ना वो मज़ीद 4 जमा के जो है ना वो लेस हो जाएंगे, यानी कि आंसर इसका आएगा -165y डिवाइडेड बाय 26 इज इक्वल टू -15। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है -165y इज इक्वल टू ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके जब ये मल्टीप्लाई होगा इंटू 26। ठीक है, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -165। सॉरी स्टूडेंट्स, अजान स्टार्ट हो गई थी इस वजह से मुझे वीडियो रोकनी पड़ी थी, तो वापस आ गया हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करना था, ये यहाँ तक मैंने क्वेश्चन कर लिया था, यहाँ तक आपको चल गया, ये y आ जाएगा इज इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 390।
ये माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, y इंटू 390/165। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको मज़ीद मैं करूँगा, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 0 0। ठीक है, 3 5 15। ठीक है, 16 में से 15 चले गए, एक बच गया, एक इसके साथ मिल गया, 15 बन गया, 3 5 15। ठीक है, अब इसको मज़ीद मैंने करना है 5 पे मल्टीप्लाई। 5 तिया 10, 3 बचा, 30 हो गया, 5 1 30। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 एकम 36/11। ठीक है, यानी कि सॉरी ये 2 है, ये 5 2, जब 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 10 आएगा। ठीक है, तो 5 2 10 और ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर मेरे पास जो है वो 26/11 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जो सी पार्ट है वो मैंने लिख लिया है। ठीक है, 1/6 माइनस यू माइनस 13/4 माइनस यू इज इक्वल टू 0। मालूम क्या करना है, u की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया जी, u की वैल्यू हमने करनी है मालूम। अच्छा, अब फिर से वही कि मुझे इसका जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने u की वैल्यू मालूम करनी है, u की वैल्यू एलसीएम लूंगा मैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो वेरिएबल शामिल हो गए हैं, तो अब इसका को मैं कोई एलसीएम 6 7 8 9 10 ये तो मैं ले नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 6 माइनस यू। ठीक है, इंटू 4 माइनस यू, ये मेरा आ गया एलसीएम। जब जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 6 माइनस और ये कट जाएगा, जो ये जो बाकी रह जाएगा इसको मैं कर दूंगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस यू। ठीक है, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, ये और ये जो है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा 13 इंटू 6 माइनस यू। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था। ठीक है, अब मैं इसको मजीद सॉल्व करता हूँ। पहले मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 4, माइनस वैसे आ जाएगा। अब 1 को u के साथ मल्टीप्लाई किया तो u आ गया, दरमियान वाला माइनस वैसे आ गया। 13 को 6 के साथ ज़रब किया तो ये आ जाएगा 13 6 78। ठीक है, और फिर ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस जमा हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस जमा हो जाएगा और ये आ जाएगा 13u। ठीक है, 13u और नीचे आ जाएगा 6 माइनस u। ठीक है, इंटू 4 माइनस u इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे आगे ये देखें, ये जो सारा पार्ट है ये यहाँ पे हो रहा है डिवाइड। ठीक है, अगर मैं इसको इधर से भेजकर इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये पार्ट जब सारा जाकर उधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, यानी कि बाकी जो रह जाएगा वो रह जाएगा 4 माइनस यू माइनस 78 प्लस 13 यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 13 यू और ये 13 यू में से जब 1 यू मैंने माइनस किया तो बाकी रह गया 12 यू। ठीक है, और ये 78 में से जब मैंने माइनस के 78 में आप लिखें कैलकुलेटर पे माइनस का 78 और उसमें जमा का 4 लिखेंगे तो बाकी जो रह जाएगा वो रह जाएगा माइनस का 74 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 12 यू इज इक्वल टू, ये इधर माइनस का ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 74। ठीक है, उसके बाद u इज इक्वल टू 74/12। ठीक है, मजीद मैं क्या करूंगा, मजीद आप इसको डिवाइड कर दें किसके ऊपर, 2 के ऊपर दोनों को, यानी कि इसको मैं करूंगा 2, ये 7 है, 2 तिया 6, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा, 1 बच जाएगा वो इसमें जमा हो जाएगा, बाकी ये बाकी 14 आ जाएगा, यानी कि 2 तिया 6 और ये 2 7 6, इधर से 1 बच गया तो चला जाएगा ना, डिवाइड तो करना था ना आपको।
2 तिया 6, 1 बचा 14 बन गया, 2 7 14, ठीक है। और 2 6 12, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी कि यू का जो आंसर है वो आ जाएगा 37/6, जो कि यही मेरा आंसर है। सो गाइज ये क्वेश्चन हमारा जो सेक्शन 2 का है, क्वेश्चन 1 उसके पार्ट्स थे A B C D E, ये हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा इसका क्वेश्चन 2 है ना, उसके भी मेरा ख्याल है कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। यानी कि उसके भी A B C 5 पार्ट्स हैं उसके भी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें हम वो 5 पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।